थी ना कि बारिश आएगी, बदरछैया हो गई है, बारिश आ गई है, तेज ही आई है बारिश। देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई एकदम सुंदर सी लड़की हो तो मेरे एस्ट्रो के लिए बताइएगा। सुबह सुबह से इतनी धूप कि मैंने सोचा कि चादर रखी हुई है धोने के लिए, बेडशीट तो लगा दूंगी, और अब अचानक से एकदम से बादल काले होने लग गए, बदरछाइयाँ हो गई। कपड़े सुखाने तो बड़े मुश्किल हो रहे हैं। सोच रही थी कि वही मैंने बोला भी था पहले वीडियो में कि वो कपड़े सुखाने वाला जो स्टैंड मिलता है ऑनलाइन, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा मतलब सही नहीं है। और एक का प्राइस तो मैंने देखा 3 या 350 रुपये कम 5,000 रुपया। इतना मुझे मतलब स्पेंड नहीं करना है इस पे। और एक देख रही हूँ 1,000 रुपये का ही है। पता नहीं, कंफ्यूज हूँ कि किसकी मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि कपड़े सुखाते हैं तो उसमें थोड़ा सा तो ये रहना चाहिए ना कि हाँ पकड़ के रखे, ऐसा नहीं कि थोड़े ज़्यादा कपड़े सुखा दिए तो एकदम से हो जाए काम। चलिए, नहा ली हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और दिन रविवार, और सारी तैयारी कर रही थी मैं सोमवार के लिए, क्योंकि सोमवार सुबह सुबह पूजा में काफ़ी समय लग जाता है, और सावन का सोमवार है तो फिर अभिषेक करना और पूजा भी बड़ी है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियां मैं पहले से तो करके रखती हूँ, और रविवार को और भी ज़्यादा सारी तैयारियां करके रखती हूँ कि सोमवार को जब मैं सुबह उठूँ तो बस मुझे तैयारियां ना करनी पड़े, सारा सामान मुझे रेडी ही मिले। और ये जो जलधारी का जल बचा हुआ है, बस वो लोटा मैंने चढ़ा दिया है, और उसके बाद में सारा मैंने मंदिर को क्लीन किया है। और फिर जो डेली मैं लोटा चढ़ाती हूँ वो भी चढ़ाती हूँ मैं। उसको चढ़ाने के बाद में ये जो सोमवार को जैसे पीताम्बरी से अगर बर्तन धोने के लिए सुबह सुबह बैठो तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा, तो ये काम भी मैं रविवार को ही कर लेती हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। और मैं जब भी पीताम्बरी से ये पूजा के बर्तन को धोती हूँ तो थोड़ा बहुत जो पाउडर है वो बच जाता है, तो इससे मैंने एक बार क्या किया कि जो नल है इसको मैंने साफ़ किया पीताम्बरी से कि वेस्ट क्यों जाए, एक बार करके देखती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना अच्छा क्लीन होने लग गया है इससे। तो एक्स्ट्रा में जो मैं पीताम्बरी का पाउडर रखती ही हूँ तो उससे मैं नल भी अब क्लीन करने लग गई हूँ। ये क्या है कि बढ़िया से इसको रगड़ के और धो लीजिए नल को पानी से, और सूखे कपड़े से रगड़ रगड़ के पोंछ दीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे कि 7 से 8 दिन ये नल ऐसे ही चमकता रहेगा। मुझे पता नहीं था, और बस एक बार ऐसे ही पाउडर बच गया था बर्तन धोने में, मैंने रगड़ रगड़ के पूरा धोया तो बड़ा अच्छा क्लीन हुआ। मैं बोल रही थी ना कि बारिश आएगी, बदरछैया हो गई है, बारिश आ गई है, तेज ही आई है बारिश। अब आज भी पूरा रेनी डे हो जाएगा। सुबह की पूजा हो गई थी यहाँ संपन्न, और उसके बाद में संडे का दिन था तो हमारी सोसाइटी में सुफल बांग्ला जो है वो बैठता है, तो फिर मैं नीचे जाकर पूरा साग सब्जी लेकर के आई। अब क्या है कि ज़्यादा मुझे बाहर मार्केट में जैसे जाके लेना पड़ता है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वीक में
2 बार वो बैठते ही हैं। और बाकी सारे जो सब्जी वाले हैं उनसे थोड़ा कम ही प्राइस रहता है। तो देखिए 80 रुपये 100 रुपये किलो टमाटर चल रहे थे, बट ये 55 रुपये किलो मिले हैं मुझे। तो मैंने 2 किलो के करीब लिए हैं। हरी मिर्ची ली है, 11 रुपये की 100 ग्राम थी, तो 300 ग्राम के करीब हरी मिर्ची ली है। और ये इतना सारा धनिया मुझे 12 रुपये का मिला है। 2 गड्डी पालक लिया मैंने, अदरक, नींबू, बहुत कुछ मैंने सामान लिया, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। और दूसरे दिन था मंडे, तो फिर ये शाम के टाइम पे आपसे मिल रही हूँ। बाज़ार चली गई थी, तो फूल, प्रसाद, फल जो भी मुझे सुबह पूजा में लगते हैं तो वो एक रात पहले मैं लेकर आती ही हूँ। तो बस वो मैं लेकर के आई थी। और पिछली बार तो चिंकी था तो मुझे ले गया था। देख तो जरा, दरवाजा लगा, एस्ट्रो निकल जाएगा। कॉफी बना रही हूँ, पिएगी? खाना खाएगा? खाना खाएगा? कुछ हाँ हूँ कुछ बोलेगा? भौंक तो सही कि हाँ खाऊंगा। दूँ खाना दूँ? चलो, बस चलो के नाम से एकदम। देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई एकदम सुंदर सी लड़की हो तो मेरे एस्ट्रो के लिए बताइएगा। अब एस्ट्रो हमारा शादी के लायक हो गया है। यहाँ बना रही हूँ मैं वही वाली कॉफ़ी जो मोहित लेकर के आया था। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लग गया है, बट जो उस टाइम पे बस कॉफ़ी पी थी, उसके बाद में ये मैंने संडे को बनाई कॉफ़ी। तो टेस्ट कुछ डिफरेंट है मगर बहुत ही अच्छा है। गर्म पानी में इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अपने और आंचल के लिए बनाई थी और चीनी नहीं डाली थी, शुगर फ्री पाउडर डाला था और बिल्कुल बॉयल दूध डाला है। और बस ये कॉफ़ी बीटर जो है इससे बीट कर देते हैं तो पूरा जैसे कि झाग झाग हो जाता है, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है पीने में। अब मीठा तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। और आंचल चीनी बिल्कुल नहीं खाती है। कभी किसी त्यौहार में अगर एक आध पीस मीठा जैसे उसने खा लिया तो वो एक अलग बात है, वरना वो बिल्कुल नहीं खाती है। तो इसीलिए मीठा ज़रा हमारा भी परहेज है ही मीठे से, तो हम मंगाते भी ज़रा कम हैं एकदम। तो कॉफ़ी बन गई थी, मैंने और आंचल ने कॉफ़ी पी है। और ये बाज़ार पहले मैं गई थी कॉफ़ी बनाने से पहले, तो इतना सामान लेकर के आई हूँ। तो मैं क्या करती हूँ सावन में और नवरात्रे में, तो जब मुझे पूजा का सामान लाना है तो उससे कुछ घंटे पहले पूरी फ्रिज को मैं फिर से पूरा क्लीन करती हूँ, डीप क्लीनिंग। उसके बाद पूजा का सामान मैं रख देती हूँ फ्रिज में। वैसे नॉर्मली मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। इन दिनों जैसे कि वीक में संडे के संडे दोपहर के टाइम पे मैं कर लेती हूँ पूरी फ्रिज को अच्छे से क्लीन, और फिर ला के पूजा का सामान रख लेती हूँ। तो वो क्या है कि कुछ छुआ छाई का इतना नहीं रहता है, तो आराम से निकाल के गंगा जल छिड़क के और सुबह ईजिली पूजा हो जाती है। और बस ये सारे कपड़े तय बना के रखे थे, बड़ी मुश्किलों से सूखे हैं। और ये एक पिलो कवर फिर भी गीला ही मुझे लगा, तो मैंने साइड कर दिया, फिर बाद में सुखाया है। तो सारे कपड़े जगह पे मैंने उठा के रखे हैं। सुबह के लिए मैंने साड़ी भी निकाल के रख ली। तो इस तरीके से अगर जैसे पहले से तैयारी करके रख लो तो सुबह का काम बड़ा ही आसान हो जाता है। चलिए मिलूंगी आपसे सोमवार के व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।